अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू इत्यादि न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मुसलमानों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि यह समाज तालीमी मैदान में पीछे है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिहाजा इनकी तरक्की नहीं हो पा रही। कहने को ये सब कहानियां तो है, पर पिछले कुछ अरसे से तालीमी मैदान में अब मुस्लिम आगे भी नजर आ रहे हैं। पर क्या आगे बढ़ने भी दिया जा रहा है, ये भी सवाल उतना ही अहम हो जाता है। इल्म रोशनी है और जहालत के अंधेरों को इस इल्म के जरिए से दूर किया जा सकता है। हाल ही में मतलब 20-21 नवंबर यानी कि 2 दिन पहले ही एक वारदात पेश आई, जिससे इतना तो जरूर महसूस किया जा सकता है कि एक समाज को लेकर नफरत का जहर किस हद तक फैलाया जा सकता है। कोई भी किसी धर्म जात पात का हो, अपने धर्म पर चलने की इजाजत खुद भारत का संविधान तो देता है, पर क्या इस संविधान का पासो लिहाज भी किया जा रहा है? जब सत्ता में बैठे सत्ताधीश किसी नफरती जहनियत से मुतासिर होने लगे तो संविधान के खिलाफ काम करना कुछ मुश्किल काम नजर नहीं आता। बहरहाल उस वारदात का जिक्र करते हैं जो यकीनन शर्मनाक कही जा सकती है। हासिल इत्तला के मुताबिक ठाणे जिला के अंबरनाथ कॉलेज फार्मेसी शोबे के कुछ मुस्लिम तलबाओं ने कमरे में नमाज अदा की, लिहाजा नमाज का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर शाया किया, जिसके बाद हमेशा की तरह कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों के अफरादों ने नमाज अदा करने पर हंगामा खड़ा किया और नमाज अदा करने वाले 3 तलबाओं को सरे आम सर को झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर किया गया और इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। यानी कि इसे शर्मनाक न कहा जाए तो क्या? कहां है अदालत, कहां है इंसाफ, कहां है वो इंतजामिया और कहां है वो लीडर जो सेक्युलरिज्म की बातें करते रहते हैं? आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मामला पुलिस तक तो पहुंचा हुआ है और पुलिस ने दखल देते हुए कॉलेज इंतजामिया से भी पूछताछ की। नमाज अदा करने वालों पर यह खास बात है कि नमाज अदा करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा भी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से दिया गया। खैर, ये है असली हकीकत इस देश के और देश के सेक्युलर ढांचे की। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम की तरह। नफरती गिरोह किस तरह पुलिस और कॉलेज इंतजामिया पर दबाव डाले, कॉलेज मैनेजमेंट में इसके आगे नमाज नहीं होगी की बात की, जिसके बाद हिंदुत्व तंजीमों ने जीत का इजहार किया। अब इसे क्या कह सकते हैं? यानी कि इस धर्मनिरपेक्ष मुल्क में मुसलमानों को नमाज तक अदा करने पर पाबंदी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि मजहबी रसूमात स्कूल कॉलेज में करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो फिर क्या दिगर मज़ाहिब के लोग पूजा पाठ योग नहीं किया करते? और अब तो शायद ही कोई त्योहार हो जो सरकारी दफ्तरों में ना मनाया जाता हो। पुलिस थानों में तक मंदिरों का कयाम किया जा रहा है और इसके लिए सरकारी फंड भी इस्तेमाल किया जाता है। होली, दिवाली और तमाम जयंतियां मनाई जा रही है। क्या कभी किसी ने इस पर एतराज करते हुए मुकदमे दर्ज किए हैं? यहां तक के अब अदालतों में भी देवी देवताओं की तस्वीर लगाई जा रही है। फिर सेक्युलरिज्म का ढोंग क्यों किया जा रहा है? और ये वारदातें मुस्तकिल चल रही है। एक और मेडिकल कॉलेज की तस्वीर देखिए, ये भी कल परसों की वारदात है। जम्मू कश्मीर में मुकीम वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 42 मुस्लिम तलबाओं को दाखिला देने पर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मुसलमानों को कॉलेज में सीटें क्यों दी गई का सवाल किया जा रहा है, जबकि कॉलेज इंतजामिया ने तमाम को मेरिट पर सीटें दी गई है की बात को वाज़ह किया। लेकिन मुस्लिम दुश्मनी को किस इंतहा तक ले जाया जा रहा है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यही नया भारत है और यही सेक्युलरिज्म है आज इस देश में। कॉलेज हिंदुओं के है तो अक्सरियत तलबा हिंदू ही होने चाहिए की मांग बजरंग दल, VHP, युवा राजपूत सेना, शिवसेना हिंदुस्तान और RSS से जुड़े दिगर तंजीमों के कारकुनान ने एहतजाज कर अपना मुतालबा पेश किया। सज्जाद लोन ने इस एहतजाज को नफरती गिरोह अब तालीम के मैदान में जहर घोल रही की बात कही। पिछले सिर्फ 1 हफ्ते में इस तरह की वारदातें देश के कौन से भविष्य को तय कर रही है? कौन सा मुस्तकबिल इस मुल्क का रोशन हो सकता है? बताइए कि तलबाओं को इस तरह इल्म हासिल करने पर रोका जा रहा है। यकीनन सत्ता के हाथ खिलौने के तौर पर इंतजामिया को देखा जा रहा है। और जब से मोदी हुकूमत आई है और अब तो बिहार चुनाव में एक तरफा जीत ने नफरती जहनीत को और भी तकवीत मिली है, पर सवाल तो संविधान का है और देश के सेक्युलर ढांचे का है। महज नमाज अदा करने पर माफी मांगने लगा जाता है। पर क्या एक समाज के जज्बात हाथ नहीं होते? क्या एक ही समाज के जज्बात होते हैं? और बजाय हिंदुत्ववादियों पर कार्रवाई के नमाज अदा करने वालों पर ही कार्रवाई की बात कही जाना देश के कौन सी विचारधारा को दर्शाता है? और पूरा देश जो भी हो रहा है इस पर चुप्पी साधे हुए फिरका परस्त तो अपना काम कर रहे हैं, पर वो मुस्लिम संगठन और सियासी पार्टियां कहां हैं? मुसलमानों के हक बोलने की बात करते रहते हैं। क्या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही मुसलमानों से मोहब्बत उभर कर आती है? बहरहाल जिन्होंने भी मुस्लिम नौजवानों को सरेआम माफी मांगने के लिए कहा, इन पर कार्रवाई की जाए। उस कॉलेज इंतजामिया पर भी कार्रवाई हुआ और साथ में पुलिस के उन अफसरान पर भी कार्रवाई करे। हाईकोर्ट में
पिटीशन दाखिल कर जिन्होंने एक ही समाज के तलबाओं पर सिर्फ नमाज अदा करने पर इस तरह तमाशा खड़ा किया और नफरती गिरोहों की ही हिमायत की। इससे पहले भी कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नफरती गिरोह ने तमाशे खड़े किए हैं, लेकिन सरकारी हाथ इनके सर पर होने से कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नफरती गिरोह और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ते गए। कभी हिजाब को लेकर कर्नाटक उडुपी कॉलेज में 2022 से 2025 तक हंगामा खड़ा किया गया। गुजरात यूनिवर्सिटीज में 2024 में रमजान के महीने में नमाजियों पर हिंदुत्व तंजीमों ने हमला किया था, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों के तलबा जख्मी हुए थे। पुणे के ही सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में लव जिहाद का इल्जाम लगाकर कुछ मुसलमानों पर हमले किए गए थे। ये भी वारदात 2024 की केरल के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर क्लासेस को रोका गया था। यह वारदात भी अभी अक्टूबर 2025 में पेश आई। 2024 में कुल 13 मॉब लिंचिंग की वारदातें पेश आई, जिसमें 9 मुस्लिम मारे गए। मतलब कभी कॉलेज देश की विचारधारा और बदलाव के गढ़ हुआ करते थे, पर अब धार्मिक और नफरती सोच को परवान चढ़ाने के सेंटर बनते जा रहे हैं। पिछले 2-4 दिन में जैसे ठाणे कॉलेज फार्मेसी में 3 नौजवानों को नमाज पढ़ने पर अपमानित और प्रताड़ित किया गया, उसी तरह वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों को एडमिशन न देने पर भी इन्हीं हिंदुत्ववादियों की जानिब से एहतजाज किया गया। हाल ही में दिल्ली बम धमाकों के बाद मुसलमानों के खिलाफ जोरदार नैरेटिव चलाया गया और अब भी जारी है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, और इसी के चलते अल्फा मेडिकल कॉलेज की मंजूरी भी रद्द करने की खबरें आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत को कोई समझना नहीं चाहता। पिछले सिर्फ महज 8 दिनों में ही 6 से ज्यादा अफराद जो मुसलमान नहीं है, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के जुर्म में इन्हें हिरासत में लिया गया। मतलब ISI को भेज रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया, और ये सभी गैर मुस्लिम है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने कहा कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देश विरोधी यानी ISI को जानकारी पहुंचाने में मुसलमान सिर्फ 20% है और 80% हिंदू है। खैर, इस पर चर्चा नहीं होगी, इतना जरूर आज के मौजू के पीछे का मकसद ये है कि तालीम के मैदान में किस इंतहा की नफरत फैलाई जा रही है, जिससे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह होना यकीनी माना जाता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।